गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग डेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले जो वीडियो भेजा उसमें हमने नीड का देख लिया। नीड का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी। अब हम लोग डेयर को पढ़ेंगे। डेयर भी क्या है? सेमी मॉडल्स है, मार्जिनल मॉडल वर्ब है। तो जिस तरह से नीड का यूज होता है उसी तरह से डेयर का भी यूज होता है। सिंपल है, दोनों का जो रूल है सेम है, केवल मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, आज हम लोग नीड को अच्छे से जानते हैं, ये डेयर को अच्छे से जानते हैं। और सबसे पहले चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा वैसे। और जब समझ में आ जाए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेयर, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस, साहस या साहस करना। तो डेयर एज ऑक्सिलरी वर्ब, डेयर को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे लिखेंगे? तो डेयर इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डेयर को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से जैसे मैंने नीड को लिखा था। ठीक है, डेयर मीन्स क्या होता है? साहस या साहस करना। जैसे देखो, ही डेयर नॉट गो थ्रू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, मतलब उसे आज ही रात में ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से होकर गुजरने का साहस नहीं है। यहाँ पर देखो डेयर किस रूप में है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है और इसका मेन वर्ब क्या हो गया? गो हो गया। ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है जैसा हमारा नीड का यूजेज है, लेकिन मीनिंग वहाँ पर नीड मतलब क्या हो गया? आवश्यकता, और यहाँ पर डेयर मीन्स क्या हो गया? साहस। तो ही डेयर नॉट गो थ्रू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, उसे रात में कब्रिस्तान से होकर गुजरने का साहस नहीं है। देखो यहाँ हमने ऑप्शन दे दिया डेयर और डेयर्स, यहाँ पर डेयर लगाओगे क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। अगर यहाँ पर ये रहता प्रिंसिपल वर्ब के रूप में तो यहाँ जो ये जो गो है इसके पहले टू लगा रहता, है ना, ध्यान रखोगे। आज और देखो, आई डेयर नॉट चैलेंज यू, आई डेयर नॉट चैलेंज यू मतलब मुझे तुम्हें चैलेंज करने का साहस नहीं है, मतलब मैं तुमको चैलेंज नहीं कर सकता, मैं तुमको चुनौती नहीं दे सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमको चुनौती दूं। तो आई डेयर नॉट हो गया। और देखो, और ऑप्शन क्या है? डैश दे से एनीथिंग अगेंस्ट मी, डेयर है, डेयर्स है, तो ऐसे तो डेयर ही लगेगा क्योंकि दे लगा हुआ है, दे के साथ भी1 ही आता है। तो डेयर दे से एनीथिंग अगेंस्ट मी, क्या उन लोगों को मेरे खिलाफ कुछ बोलने का साहस है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेयर आ जाएगा। डैश ही अपोज योर ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ भी डेयर, डेयर ही अपोज योर ओपिनियन, क्या उसमें तुम्हारे ओपिनियन का, तुम्हारे विचार का अपोज करने का साहस है? तो यहाँ पर डेयर आ जाएगा। तो ये डेयर जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जिस तरह से तुम्हारा नीड है उसी तरह से डेयर है। इन दोनों को एक बार अच्छे से वॉच कर जाना, देख जाना। तो और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, पूछना जरूर, मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, और मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चा, बिल्कुल, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके भेजता रहूँ। ठीक है, आगे वाले वीडियो में मिलते हैं डेयर को लेकर के प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। ठीक है।